जय हिंद दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कार में ड्राइविंग करना एक विमान में उड़ने से ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जब प्लेन क्रैश होता है तो मीडिया की नॉन स्टॉप कवरेज के कारण इस दावे पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। प्लेन एक्सीडेंट कभी भी एक प्रॉब्लम पर निर्भर नहीं करता है, यह अलग समय अलग फैक्टर पर निर्भर करता है। एक सर्वे के अनुसार 55% पायलट की चूक, 17% टेक्निकल प्रॉब्लम, 13% वेदर और बाकी अन्य कारणों से विमान एक्सीडेंट होता है। पायलट चूक विमान से नियंत्रण खोना या अपने उड़ान क्षेत्र से बाहर चले जाने का कारण होती है। टेक्निकल फॉल्ट पायलट पर निर्भर करता है। मान लेते हैं अगर किसी विमान में टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो उस समय पायलट विमान को किस तरह हैंडल करता है, यह पायलट पर ही निर्भर करता है। वैसे देखा जाए तो एक फैक्टर वेदर पर भी निर्भर करता है। अगर इनमें से एक फैक्टर भी न हो तो शायद प्लेन कभी दुर्घटनाग्रस्त हो ही नहीं। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो किसी भी प्लेन का दुर्घटना का सबसे ज्यादा चांस लैंडिंग के समय होता है। विमान कंपनी बोइंग ने 2005 से 2014 के बीच में दुर्घटना हुई जेट कॉमर्शियल फ्लाइट का डाटा शेयर किया। इस डाटा के अनुसार 13% एक्सीडेंट टेक ऑफ के समय, 8% क्लाइंब के समय, 27% क्रूज के समय, 17% डिसेंट अप्रोच के समय और सबसे ज्यादा 38% लैंडिंग के समय होते हैं। प्लेन टेक ऑफ का समय जब होता है जब प्लेन जमीन से हवा की ओर जा रहा होता है और उस समय सबसे अधिक भार प्लेन में होता है। इस समय एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। विमान क्लैंप यानी चढ़ाई के समय विमान सबसे ज़्यादा ईंधन खपत करता है, उस समय हीट भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है। इस कारण विमान में आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसके बाद में विमान का क्रूज फेज आता है। इस समय विमान सबसे ज्यादा हाइट पर रहता है। इस समय सिस्टम में कोई कंपोनेंट फेलियर के कारण एक्सीडेंट हो सकता है या फिर इस समय पायलट की थकान के कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद में प्लेन का डिसेंट इनिशियल अप्रोच का समय आता है। इस समय प्लेन कम ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। इस समय पायलट नेविगेशन, संचार या विमान उतारते समय कोई गलती कर सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। प्लेन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण समय आता है लैंडिंग। इसी समय प्लेन में सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। लैंडिंग के समय विमान का लैंडिंग गियर, ब्रेकिंग सिस्टम फेलियर होना, खराब मौसम के कारण कम दृश्यता, तेज हवाओं के कारण लैंडिंग में सबसे बड़ी समस्या आती है। इसके अलावा एटीसी, वाहन संचालक व ग्राउंड स्टाफ द्वारा गलत सूचना व रखरखाव के कारण भी आमतौर पर हवाई दुर्घटना होती है। दुर्घटना होने के बाद में शायद ही प्लेन में कोई ऐसी वस्तु बचती हो जिसे जांच की जा सकती हो। किसी भी हवाई दुर्घटना होने के बाद में जांच अधिकारियों की नजर सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढने में लग जाती है। किसी भी एयर क्रैश में ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र होता है जो हवाई हादसे होने से पहले की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड करता है और ब्लैक बॉक्स ही सुरक्षित बचता है। यह टाइटेनियम धातु का बनाया जाता है तथा शॉक प्रूफ भी बनाया जाता है ताकि किसी भी एयर दुर्घटना होने के बाद में यह सुरक्षित रह सके। ब्लैक बॉक्स बनाने का आइडिया ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वारेन को आया जब वह 1953-54 में एक एयर क्रैश की जांच कर रहे थे। इस बार ब्लैक बॉक्स का यूज 1957 बोइंग 707 फ्लाइट में यूज किया गया था और ब्लैक बॉक्स को कंपलसरी 1960 में किया गया था। ब्लैक बॉक्स में अलग अलग तरह के दो बॉक्स होते हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDRA फ्लाइट की डायरेक्शन, हाइट, फ्यूल, केबिन का तापमान, इसके अलावा 90 अन्य प्रकार के डाटा 24 घंटों के लिए सुरक्षित रखता है। इसके अलावा दूसरा बॉक्स होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ये विमान के अंतिम 2 घंटों की रिकॉर्ड की जानकारी रखता है। इसमें पायलट और सहयोगियों के बीच की जानकारी, आपातकालीन इमरजेंसी जानकारी, इंजन की आवाज की जानकारी, केबिन की आवाज की जानकारी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की जानकारी रखता है ताकि यह पता चल सके कि विमान एक्सीडेंट होने से पहले विमान का क्या माहौल था। CVR और FTR से डाटा क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। ये एक प्रकार से बेलनाकार कंपाउंडेड होता है जिसकी गोलाई 1.75 है, जिसकी लंबाई 1 इंच होती है और यह टाइटेनियम धातु की बनी होती है। इसके अलावा अगर कोई विमान पानी में गिर जाए तो इसके लिए लोकेटर बीकन होता है। यह बीकन अल्ट्रासोनिक पल्स भेजता है। इससे केवल सोनार व ध्वनि लोकेटिंग उपकरण द्वारा पता लगाया जा सकता है। बीकन के किनारे एक सेंसर होता है जो पानी के संपर्क आने के बाद में अपने आप एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स में स्पीड, ऊंचाई, रडार, ऑटो पायलट, पंख की स्थिति जानकारी रखने के लिए इंटरफेस कंट्रोलर होता है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स में नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी होती है, यानी ये बिना विद्युत के भी काम कर सकती है और अपने पुराने डाटा को इरेज करती जाती है और नए डाटा को सेव करती जाती है। इस मेमोरी को इंसुलेशन व थर्मल से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी आसानी से बचा जा सके। ब्लैक बॉक्स के दोनों बॉक्स में से एक को विमान के इंजन से 28 वोल्ट DC सप्लाई दी जाती है तथा एक को 115 वाट AC सप्लाई दी जाती है। ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। साधारणतः माना जाता है कि विमान का पिछला हिस्सा सुरक्षित होता है। पिछले हिस्से में प्रभाव बल कम तीव्र होता है और टेल सेक्शन विमान के सामने की तुलना में अधिक रचनात्मक सुरक्षित होता है। यदि की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। जय हिंद, धन्यवाद।